Hello guys, welcome back to Tax with Nikesh Sharma. Today we are going to discuss case study number 10 from Case Study Digest. This case study is also from MTP October 2019. MTP October 2019 case study was for 25 marks each. So we do not have any extra questions to do now. So without further ado, let's get started. First we'll see what is there in MCQs. So yeah, देखते हैं पहले MCQ में क्या पूछा है. In respect of interest payable to Rio Grande INC RDB on RDB issued outside India by Coveri Limited. देखते हैं इसके रिलेटेड हमें केस स्टडी में क्या दिया हुआ है. ठीक है, ठीक है, ओके. Rio Grande INC notified FII derived from following income in financial 2021. Interest received from RDB of Coveri Limited by Indian company issued by in March 2019 for 4,70,000 की इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है. तो देखो, अब हमने पढ़ा हुआ है अपने सेक्शन 10 में, सेक्शन 10(4) में हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारी इनकम होती है, टू बी स्पेसिफिक 10(4)(c) में हमने पढ़ा हुआ है जो हमारे आरडीबी अगर क्या कहते हैं एनआरएफसी को कोई इंटरेस्ट इनकम होती है आरडीबी से जो इशू करे हैं 17 सितंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में, तो वो उनकी एग्जेम्प्ट होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियो ग्रांडे आईएनसी है तो अपनी फॉरेन कंपनी है, भले एफआईए तो क्या फॉरेन कंपनी है, तो हमारे इस पर सीधे क्या कहते हैं 10(4)(c) लग के एग्जेम्प्ट हो जानी चाहिए. पर देखते हैं इसका एमसीक्यू में क्या है. देखो एमसीक्यू में हमें ये भी दिया हुआ नो टैक्स पेबल और बाद में टैक्स हमें 195, 5.2, 20.8. अब मोस्ट ऑफ द क्या करेंगे जो यहाँ पे होंगे डी आंसर लगा देंगे इसका, पर मैं बता दूँ इसका आंसर डी नहीं है. और हाँ, एक फैकल्टी ने इसका आंसर डी दिया हुआ है अपनी बुक में, पर मैं बता दूँ डी आंसर नहीं है, आई से एक आंसर बिल्कुल सही है. अब मैं बताता हूँ आई से एक आंसर क्या है. आई से एक आंसर है बी 5.2 और वो कैसे है वो भी बता देता हूँ. देखो आई जो हमारा यहाँ पे 10(4)(c) होता है, अगर आप अपनी 6C की बुक खोलेंगे उसमें जो चैप्टर 2 में हमारा 10(4)(c) जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे आरडीबी से जो इनकम होती है वो सीधे कहते हैं एग्जेम्प्ट हो जाती है 10(4)(c) में, पर ऐसा नहीं है. हमारा एक्चुअल जब आप देखेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने सेक्शन भी लिखा हुआ है यहाँ पे. हाँ, आप अगर सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हम अगर देखते हैं ये सेक्शन 10 है अपना, उसका 4C एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट होती है अगर किसी एनआर को नॉट बीइंग अ कंपनी, और एफसी एनआरएफसी को होती है इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट से जो कि आरडीबी पर है, और जो हमारे क्लॉज IA क्लॉज फर्स्ट ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 194C में ही आते हैं, और जो इस पीरियड में वही केवल एग्जेम्प्ट होंगे. याद रखना जो केवल 94C में LC में आते हैं, जो वो आप कहेंगे तो FIA 194 LC में आ जाएगा फॉरेन कंपनी, पर मैं कर नहीं. अब आप देखो मैंने इसके नीचे अपना 194 LC भी लगाया हुआ है. अब LC में हम पढ़ते हैं, LC में कौन सी क्या कहते हैं इनकम आती है, एनी इनकम जो किसको होती है, एक तो एनआर को होती है और FC को होती है. हाँ, NRFC को होती है बिजनेस ट्रस्ट से या स्पेसिफाइड कंपनी से, वो होती है 5% पर. और वहाँ पे हमारा क्या हुआ था, जो 2 का IA बोला था ना वहाँ पे. ठीक है, अब इसको देख लेते हैं. IA में भी आप देखेंगे वैसे कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पे लिखा हुआ कि मनी बोरोड जो होती है आरडीबी से. ठीक है, अब आप कहेंगे हमारा आ जाना चाहिए, पर आप देखिए इसके बाद जब हम अब आपने पढ़ा हो कोई भी हम सेक्शन पढ़ते हैं, कोई अगर जैसे TDS के हम काफ़ी सारे सेक्शन पढ़ते हैं, 194 LC है और हमारा 194 LC नहीं, हमारा 194C और 194J जो हमारा होता है उसमें भी हम देखते हैं क्या कहते हैं कोई प्रोफेशनल से रिलेटेड होता है, कोई भले कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोफेशनल का, तो वो हमारा किस में जाता है, वो हमारा J में जाता है ना. 194C में तो नहीं जाता. वो 194C में क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसके लिए J एक स्पेसिफिक सेक्शन पहले से दिया हुआ है, तो वो 94J में जाएगा, ना कि वो C में जाएगा. अब आप हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे 194 LD भी लिया हुआ है. LD क्या कहता है, किसी पर्सन को वो अगर FII होता है या फिर QFI होता है उसको इनकम होती है सबसेक्शन 2 की, तो वो 5% पे TDS डायरेक्ट होगा. अब सबसेक्शन 2 में कौन सी इनकम दी हुई है, सबसेक्शन 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट की कौन सी होती है, आरडीबी पे, जो कि इंडियन कंपनी के आरडीबी होते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो FIA जो रियो ग्रांडे INC जो है वो हमारा LD में आएगा, ना कि LC में जाएगा वो. अब क्योंकि वो LD में कवर हो रहा है, LC में कवर, क्योंकि LD हमारे स्पेसिफिक सेक्शन FIA के लिए दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा वो 10(4)(c) में कवर नहीं होगा. और 10(4)(c) में कवर नहीं होगा, एग्जेम्प्ट भी नहीं होगा, उस पर जो होगा 5% की
रेट पे कटेगा 5% प्लस उस पर हम देखेंगे सरचार्ज प्लस उस पर हमारा लग जाएगा सेस। तो अब हम देखते हैं जो हमारा जो रेट जो इसका बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा 5.2। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, इफ वी एज्यूम आरडीबी जो होते हैं वो आउटसाइड इंडिया इशू करें बाय कॉवरी लिमिटेड एंड जारा लिमिटेड ने उसको सब्सक्राइब कर लिया, तो बताओ इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू जारा लिमिटेड वो क्या होगी आरडीबी पे। तो पहले देख लीजिए जारा लिमिटेड के बारे में हमें क्या दिया हुआ है। हाँ देखो जारा लिमिटेड के बारे में हमें क्या दिया हुआ है, जारा लिमिटेड जो है कंट्री ए की रेसिडेंट है, मतलब ये क्या हुई, ये तो हमारे लिए क्या होगी एनआर हो गई। इसका सेटअप करा है लाइजन ऑफिस, चलो इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ये बस हमारे अभी के इन्फॉर्मेशन यही काम की थी कि वो एनआर है। देखते हैं अब आप देख सकते हैं जो एनआर है, और इसको तो हमने देखा था 31 मार्च 19 में इसको क्या कहते हैं, उससे पहले ही हो गया था, वो 10(4)(c) में कवर हुआ था। पहले वाला केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वो एफआईआई था। अब यहाँ पे तो क्योंकि जारा लिमिटेड ये एनआर है तो ये हमारा कवर हो जाएगा 10(4)(c) में कवर हो जाएगा, क्योंकि ये 17/9/18 से 31/3/19 के बीच में कहता है आरडीबी इशू करा गया है, तो इस पर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी, नो टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी एज्यूम रियो ग्रैंडे आईएनसी को जो परचेस करे लिस्टेड शेयर ऑफ वैगाई लिमिटेड जिसका एसटीटी पे करा हुआ नॉट बॉन्ड्स, तो बताओ कहते हैं डेट ऑफ परचेज और बाकी सब अगर सेम रहता है क्वेश्चन पे तो एंटायर कैप गेन वुड भी क्या होगा। पहले इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हमें क्या दी हुई है। हाँ यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो उसने बॉन्ड्स, इसकी जगह हम शेयर्स मान लेते हैं कि शेयर से वैगाई के, तो डेट ऑफ परचेज क्या थी 2016 की और सेल क्या थी 2021 की, तो मतलब सी बातें है तो हमारा LTCG है। और उसने कहा था STT हमारा पेड करा हुआ है तो ये हमारा किस में आ जाएगा 112A में कवर हो जाएगा। CAC LTCG पेड है, वो हमारा क्या है LTCG और STT पेड है, शेयर्स है। और हमारा ये सब आप देख लेते हैं 58 और 29 हो जाएगा। और अगर आप इसका फाइनल कैलकुलेशंस की करेंगे तो हम इनका कैपिटल गेन निकल के आएगा, लॉस निकल के नहीं आएगा। तो ठीक है अब हम देखते हैं इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, बताओ उसका क्या करना है। हमारा इसका एग्जेम्प्ट होगा या फिर 20% पे 10% पे या कुछ भी नहीं होगा इनमें से ऊपर। तो यहाँ पे देखो मेरे अकॉर्डिंग इसमें इस वाले क्वेश्चन के लिए आईसीए का आंसर गलत दिया हुआ है, या हो सकता है कोई और रीजनिंग हो, वो मुझे तो अब तक समझ में नहीं आई, मैंने बहुत दिमाग मारा इसमें क्वेश्चन में। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो मैंने आपको ऊपर बता दिया 112A में कवर होता है ये। 112A में तो आपको पता है हमारा 10% आ जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग 1 लाख जो हमारा आता है। तो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से देखो इसका आंसर बनना चाहिए सी, पर आईसी ने आंसर क्या दिया हुआ है इसका डी, वो मुझे पता नहीं क्या लॉजिक से दिया हुआ है, मेरे हिसाब से इसका आंसर गलत दिया हुआ है। और मैंने एक ऑथर की बुक में देखा हुआ है, टीचर की बुक में, उन्होंने भी आंसर का सी ही दिया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए। और बाकी आईसी ने डी दिया है उसका मुझे लॉजिक नहीं पता। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। इफ द लाइजन ऑफिस जो सेटअप कराया जारा ने डज नॉट कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट बट हैबिचुअली प्लेज द प्रिंसिपल रोल इन लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो बताओ एक्टिविटीज लाइजन ऑफिसर क्या होगा। पहले इसका देख लेते हैं, हमने जो छोड़ी थी जारा लिमिटेड के बारे में उसमें क्या दिया हुआ था। देखो इसमें दिया हुआ है कि इन्होंने एक सेटअप का लाइजन ऑफिस कैलकाटा में टू रिसीव ट्रेड इंक्वायरीज। द वर्क फॉर लाइजन ऑफिस इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू फॉरवर्डिंग द ट्रेड इंक्वायरीज बट द लाइजन ऑफिस ऑल्सो नेगोशिएट एंड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स इन इंडिया। ठीक है वो केवल एक बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता बल्कि बाकी काम भी करता है। तो वांट्स टू नो द सेटिंग ऑफ लाइजन, बताओ उसका बिजनेस कनेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा कहते हैं हमारा जो हमारे बिजनेस कनेक्शन में जो हमारी एक्सप्लेनेशन आती है, एक्सप्लेनेशन है हमारी एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 911, तो उसमें हमें क्या दिया हुआ, उसमें जो हैबिचुअली कंक्लूड होता है उसमें 3 चीज़ें दी रखी हैं, अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट या प्रिंसिपल रोल इन लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों जो है वो हमारी और में दी हुई है, एंड में नहीं दी हुई है। अब कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारा बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कहा है कि वो डज नॉट कंक्लूड, तो कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं करती है, बट क्या करती है वो प्रिंसिपल रोल कहते अदा करती है हमारा कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये हमारा बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे नोट ये भी नहीं आंसर है, नोट दिया हुआ है तो हाँ कंस्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। एज्यूम दैट द परचेज ऑफ फॉर दिस पर्पज MCQ रियो ग्रैंडे इज AOP है, उसकी टोटल इनकम जो है AY 21-22 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है 40 लाख की और STCG है उसका 1.7 करोड़ का। तो बताओ जो कि लिस्टेड शेयर्स का है, ठीक है, और इंडियन कंपनी का, तो और दोनों टाइम पे पे करा हुआ है, तो सरचार्ज की बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो LT जो हमारा कौन सा है ये STCG है, जो STCG है वो हमारा कौन सा आ जाएगा 111A वाला आ जाएगा, और हमारी इंटरेस्ट वो नॉर्मल है। तो इसकी अगर आप हम टोटल देखते हैं टोटल इसकी आ जाती है 2.1 करोड़ की आपकी इनकम आ रही है इसकी, 2.1 करोड़ की आ जाती है। तो हमें पता है जब भी क्या कहते हैं हमारी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा की करती है तो जो हमारा
केवल जो हमारी तीन चीज़ें हैं हमारी LT जो हमारा तीन चीज़ें, हाँ, जो हमारा एक तो कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम और हमारे 115 AD वाली जो इनकम होती है फॉरेन फंड के लिए, तो उन तीनों पे हमारा अगर 2 करोड़ से ऊपर की अगर हमारी इनकम चली जाती है तो उन तीनों पे 15% का सरचार्ज लगता है। और अगर उनको हटाने के बाद हमारी इनकम 2 करोड़ तक रहती है तब हमारा 15% ही लगता है। भले उसको हटाने के बाद हमारी इनकम भले 50 लाख से 1 करोड़ के ब्रैकेट में आए, चाहे 1 करोड़ से 2 के में आए या फिर 50 लाख से नीचे भी आए, सब पे हमारा फ्लैट 15% ही लगता है। तो आप देख सकते हैं STCG जो है, STCG पे तो इसका 15% लग ही जाएगा, साथ साथ में जो इंटरेस्ट है इसकी ये वाली, इस पर भी 15% लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 15% और एंटायर इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम। और हाँ, अगर आपको किसी को अगर ये वाले इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का अगर आंसर पता हो, इसकी रीजनिंग पता हो, तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली पिन योर कमेंट। खैर, पिन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि कमेंट कोई होते ही नहीं है, आपका कमेंट आप करोगे तो आपका सीधे ऊपर ही आएगा कमेंट। तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट अगर आपको इसकी रीजनिंग पता है तो। चलिए अब इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या पूछा है हमसे। कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ रियो ग्रांडे की 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक है, देखते हैं अब इसका क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फो दी हुई है। हाँ, सबसे पहले तो हमें यही दी हुई है, इसकी कहते हैं इंटरेस्ट की इनकम है, ये तो हमने बता दिया था। इसकी इंटरेस्ट इनकम 5% पे हमने देख चुके हैं। इसकी 115A में आपकी, सॉरी, हाँ, इसकी 115A में आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, इसकी 5% की इनकम। ठीक है, और आगे देखते हैं डिविडेंड मिला है लिस्टेड इक्विटी शेयर से फ्रॉम इंडियन कंपनी। इसको 280 का यहाँ पे जो डिविडेंड मिला हुआ है ये हमारा किस पे टैक्स हो जाएगा, हमारा पता है हमारा 115AD है, हमारा स्पेसिफिक सेक्शन है FII के लिए, तो उस पर हमारा कट जाएगा 20% पे हमारा टैक्स हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जो हमारी इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये भी तो हमारी 115AD में आ सकती है, पर आप देखिए 115AD में क्या कहा है, उसमें केवल हमारी FII से रिलेटेड जो इनकम है वो दी और इंटरेस्ट इन जनरल के बारे में बताया हुआ है। लेकिन जो हमारा 115A है उसमें क्या हुआ है, उसमें हमारे FII के बारे में बताया हुआ और स्पेसिफिक RDB के बारे में बताया हुआ है, तो वो हमारा ज़्यादा स्पेसिफिक है 115A इंस्टीड ऑफ 115AD। और हमें वैसे ही पता है कि जो 115AB AC AD की जो भी इनकम दी होती है, अगर उनमें कोई भी इनकम 115A की होती है तो हमारा 115A ही लगता है, उस पर हमारा 115AB AC AD नहीं लगता। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे इसलिए हमारा यहाँ पे 5% लग जाएगा इंस्टीड ऑफ अपना 20%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 1548 की दे रखी है और उस पर इतने का एक्सपेंडिचर करा हुआ है। 115AD हमारा इस पर भी 115AD लगेगा, और हमें 115AD में हमें पता है कि जो हमारा सेक्शन है 28 to 44C, हमें ये वाले जो सेक्शन है ये हमें नहीं मिलते हैं, तो इसलिए जो हमारा क्या कहते हैं जो एक्सपेंडिचर है वो तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी जो यहाँ पे कितनी इंटरेस्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी 20% पे टैक्स हो जाएगी, यहाँ पे हमारा लग जाएगा इस पर 20%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है। हाँ, यहाँ पे हमारे बॉन्ड्स दिए हुए हैं, ये हमारा LTCG है, LTCG बॉन्ड्स का है। पहली बात तो हमें जो हमारा सेक्शन है 115AD उसमें भी एक तो हमें कहते हैं इंडेक्सेशन जो है हमें वैसे भी नहीं मिलता, और सेकेंडली इस पर तो वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड पे तो वैसे भी नहीं मिलेगा, और इस पर हम क्या कहते हैं हमें हमारा इंडेक्सेशन नहीं मिलता, तो हमारा ये तो हमें वैसे कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, तो इस पर हम नॉर्मली कैप गेन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का है 5 जून 2020 से 4 जनवरी 2021, ये हमें पता है हमारा STCG हो गया। अब क्योंकि हमारा STCG है, जो हमारा STCG क्या है, ये 111A वाला STCG है, तो उस पर जो हमारा 115AD में लगता है वो हमारा 15% लगता है, ये हमारा आ जाएगा 8,50,000 हमारा इस पर आ जाएगा STCG। और आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है 2 अगस्त 20 से 29 मार्च 21 तक है, ये भी हमारा आप देखेंगे STCG हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया STCG। इस पर क्या लगेगा, इस पर हमारा 30% लग जाएगा, क्योंकि इस पर तो हमारा STT पेड था, लेकिन यहाँ पे हमें कोई STT की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ये हमारा कहते हैं नॉर्मल स्लैब हुआ लग जाएगा, जो नॉर्मल रेट लगता है। और हमारा इस पर जो STCG आ जाएगा लगभग हमारा आ जाएगा 5,15,000 का STCG आ जाएगा। ठीक है, और ये तो फिर बाद में देखो वांट्स टू नो इट्स इनकम और ये। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वही है, इंटरेस्ट ऑन RDB हमें दी हुई है, एग्जाम्प्ट नहीं करी हुई है, डिविडेंड है, ये भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, और कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा इसका। ठीक है, हमने देख ही लिया था, ये सेम है। और उसके बाद STCG जो हमारा एक तो LTCG आ गया, देखिए हमें कोई इंडेक्सेशन नहीं मिला इसका। ठीक है, 850 का आ गया, 515 का STCG आ गया, ये तो वैसे ही हो गया जैसे बताया था। अब ये थोड़ा देखने का है, इसको एक बार देख लेते हैं। 5% जो हमारा लग गया, ये हमारा लग गया 115A वाला लग गया हमारा,
और उसके बाद हमारा क्या है 20% डिविडेंड पे, 20% इंटरेस्ट पे लग गया, और हमारा 10% LTCG पे लग गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा LTC का जो बॉन्ड था उस पर लग गया हमारा 15% STCG पे लग गया, और 30% भी इस पे लग गया। तो ये तो हमारा बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको बताया। ये हमारा कौन सा है 115 AD वाला है, ठीक है, उसका हो गया। और तो इसके बाद तो ये हमारा टैक्स रेट लग गया इस पर, और ये हमारा आ गया अपना हेल्थ एजुकेशन शेयर्स, और ठीक है हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब देखते हैं इसका सेकंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या दिया हो, क्या पूछा है हमसे, ठीक है। वुड द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय लाइजन ऑफिस इज सेट अप इन इंडिया ज़ारा लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूट्स बिजनेस कनेक्शन अट्रैक्टेड डीम्ड एक्रूअल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(1)। अब देखो इस वाले आंसर का मेरा थोड़ा ओपिनियन थोड़ा दूसरा है। मेरे अकॉर्डिंग क्या आता है, क्योंकि देखो इसमें पहली बात तो मैं पूरे क्वेश्चन में कहीं DTAA के बारे में कुछ बताया नहीं है, फिर भी मैं मानता चलो DTAA के बारे में नहीं बताया, फिर भी कंट्रीज के बीच में DTAA होता है, वो तो प्रिजम्पशन हमें लेनी चाहिए। कहते हैं DTAA होगा ही होगा, ऊपर से कोई भी DTAA हो, हमें तो दोनों के बेस पे हमें मॉडल टैक्स कन्वेंशन दिया ही हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना चाहिए। पर इसमें क्या देखो, आप देख सकते हैं इसमें सीधे सीधे हमसे पूछा है कि बताओ कॉन्स्टिट्यूट करेगा नहीं करेगा, ये हमारा बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करेगा या नहीं करेगा। जो हमारा कहते हैं डीम्ड एक्रूअल जो हमारा होता है, कहते हैं एक्रूअराइज इन इंडिया, जो डीम्ड एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या कहते हैं बिजनेस कनेक्शन पूछा है हमसे बेसिक कनेक्शन पूछा। अगर हम MTC देखते हैं मॉडल टैक्स कन्वेंशन, उसमें हमें कहीं भी बिजनेस कनेक्शन वर्ड है ही नहीं है। वहाँ पे हमारा क्या वर्ड है, वहाँ पे हमारा वर्ड है PE। वहाँ पे जहाँ भी देखो वहाँ पे इन्होंने PE के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे ये बिजनेस कनेक्शन के बारे में बात नहीं करते। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर जो था सेक्शन 9(1) के अंडर में देना चाहिए, बट इन्होंने डायरेक्टली इन्होंने MTC के बारे में नहीं लिखा, पर इन्होंने जो सारी कंडीशन जो है, सारी कंडीशन या जो भी टेक्स्ट जो है इसका वो MTC का ही दिया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, इनको क्या कहते हैं सेक्शन 9(1) के अकॉर्डिंग देना चाहिए था, जो हमने अभी ऊपर MCQ सॉल्व करा उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाना चाहिए था कि बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं उसको। इन्होंने क्या दिया हुआ है, हाँ आप देख सकते हो इन्होंने क्या दिया है कि इफ अ लाइजन ऑफिस मेंटेन सोली फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी इन कैरेक्टर। भाई हमने प्रिपरेटरी ऑक्सिलरी तो कहीं भी सेक्शन 9 में कहीं आया ही नहीं है, 9(1) तो दूर की बात है। प्रिपरेटरी ऑक्सिलरी तो हमारा कहाँ पे आता है, ये हमारा क्या है, हमारा MTC का टॉपिक है, जहाँ पे पता चलता है कि प्रिपरेटरी ऑक्सिलरी में होता है तो हमारा PE मानते नहीं मानते, वो हमारा जो पूरा हमारा आर्टिकल लग जाता है उसका। लेकिन हमारा कहीं पर सेक्शन 9(1) में तो दिया ही नहीं हुआ है। तो सच एक्टिविटी अप्रूव्ड बाय RBI, तो उस पर कोई बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो, बिजनेस कनेक्शन नहीं, वहाँ पे तो हमारे सीधे PE की बात, इन्होंने बस PE को बिजनेस कनेक्शन से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं करा है। इन दिस केस अगर लाइजन ऑफिस एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड टू फॉरवर्डिंग ट्रेड होता तो इसकी एक्टिविटी कंस्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन नहीं करती, बट इसको जो लाइजन ऑफिस है वो नेगोशिएट भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एंटर भी करता है कस्टमर के, तो इसकी वजह से बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, हैंस डीम्ड एक्रूअल प्रोविजन लग जाएगा। आप देखो सब कुछ यहाँ पे A to Z जो पूरा का पूरा इन्होंने MTC का ही वर्डिंग डाली हुई है, पर यहाँ पे कहीं भी कहते हैं PE के बारे में बात ना करके बिजनेस कनेक्शन के बारे में बात कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा गलत बताया, ICAI का आंसर सही है, तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, जिससे हम सबकी नॉलेज भी बढ़ेगी और हम सबको ही पता चलेगा कि ICAI का आंसर क्यों सही है, और किसी की बात विद रीजनिंग किसी का पता है कि ये आंसर क्यों सही है इसका। या फ्रेंड दिस इज अ शॉर्ट केस स्टडी, सो या friend that brings us to the end of this video. If you have any doubt regarding this case study or in paper 6 in general, just drop a comment, I reply to you for sure. If you have a little, you can join our Telegram channel. I post regularly MCQs there, and you can also discuss with me your queries. So if you like this video, just hit the like button. To appreciate the effort, hit the subscribe button. We'll meet in the next video with next case study. Till then, take care and bye bye.